तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अच्छा, तो आज के क्लास में बेटा हम यस सर। आज के क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक न्यू चीज पढ़ने जा रहे हैं। एंड उस मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीखेंगे आज। ठीक है ना, हम आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे और पूछेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो वो निकालना सीखेंगे आज। उसका पहले हम उसको पूरा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, कैसे उसको मतलब डायरेक्ट फॉर्म थ्योरी से कैसे उसको समझा जा सकता है, किया जा सकता है प्रोसेस से। लेकिन टर्म वन में आपका सारे एमसीक्यूज आएंगे, तो उसके बाद हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी उसका देंगे, तो फॉर्मूला लगा के भी आप करोगे। हालांकि जब मतलब एमसीक्यू बेस्ड सवाल नहीं आते थे तो प्रोसेस में करना पड़ता था। अभी बेटे फर्स्ट टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपको एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको फॉर्मूला भी हम सिखाएंगे। उसके बाद बेटे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अगर समय बचेगा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं सर हमारा टॉर वन में सर क्लास। टॉर वन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव है क्या? Yes, only MCQs. On the basis of 12th syllabus, I think they will ask you only MCQs. बट MCQs आएंगे इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग प्रोसेस मतलब ना सीखने से चलेगा। भाई MCQ जो सवाल होंगे ना, ऐसा नहीं कि पूछेगा कि रावण का पिताजी का नाम क्या था, चार ऑप्शन देगा तो आप लोग नो सर। रावण का पिताजी का नाम ये था, ऐसा आएगा क्या है? नो सर। जो जो भी क्वेश्चन आएगा आपको तो सॉल्व तो करना ही होगा ना प्रोसेस में, रॉप में। मेरे को यस समझ सर। में आया है। ओके, वेरी गुड। यस सर। यस। तो आज हम देखेंगे बेटे स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा आप सबको मालूम है, अभी तक आप बेटा रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखे हो। स्कूल में रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाले थे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एंड पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे स्कूल में। पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 4, what are the square roots of 4? You see plus or minus 2, isn't it? Plus or minus 2, 2 and minus 2 are the square roots of 4, right? यस सर। ओके। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना स्कूल में नहीं था, जो कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर आर इमेजिनरी नंबर। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं -4 का स्क्वायर रूट, तो -4 का भी दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक होता है 2i और एक होता है -2। -2i, है ना बेटे? मतलब प्लस यस सर। रूट ओवर के आगे प्लस और माइनस लगा दो, है ना? तो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट दो आएंगे 2 - 2, एंड -4 का स्क्वायर रूट दो आएंगे 2i - 2i, है ना? और ये भी मैंने बताया था बेटे कि पॉजिटिव रियल नंबर का जो दोनों स्क्वायर रूट आते हैं, उनमें से एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, दूसरा नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि 2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, -2 नेगेटिव स्क्वायर रूट है 4 का। अकेला जीरो एक नंबर है जिसका एक स्क्वायर रूट होता है, वो है जीरो। जीरो का एक ही स्क्वायर रूट होता है जीरो। उसी तरह बेटा -4 का दो स्क्वायर रूट होता है, एक होता है 2i एंड एक होता है -2i। और मैंने आपको बताया था बेटे इमेजिनरी नंबर्स पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। जीरो, मेरे पास समझ रहे, इमेजिनरी नंबर ना तो पॉजिटिव होते हैं ना तो नेगेटिव होते हैं। तो बेटे ये जो 2i - 2i, इन दोनों में कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कीप इन माइंड। हालांकि इसके आगे माइनस लिखा है, तो ये मत समझ लेना कि एक नेगेटिव नंबर है या कि एक पॉजिटिव नंबर, ऐसा मत समझना भाई, वो गलत बात है। तो बस इसका दो स्क्वायर रूट हम बोलेंगे, एक 2i एक -2i। एंड आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट। आप जरा सोच लो ना, 2i मतलब क्या है भाई, 0 + 2i। यस सर। -2i मतलब 0 - 2i। दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, आप बस बोलोगे, है ना? दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। यस सर। एंड एंड इन दिस केस दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी हैं। 2i में माइनस मल्टीप्लाई करो -2i आता है, -2i में माइनस मल्टीप्लाई करो +2i आता है। तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव बोल सकते हो, दोनों एक दूसरे का यहाँ पर कॉन्जुगेट भी हो रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ये बोलना गलत होगा कि इनमें से कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, क्योंकि बेटे सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स ही पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। 2 - 2 दे आर रियल नंबर्स, तो बोल सकते हो कि 2 इज पॉजिटिव -2 इज नेगेटिव। बट 2i and -2i, they are not real numbers, they are imaginary numbers, and imaginary numbers do not follow the concept of positive or negative या फिर ग्रेटर देन और लेस देन।
तो ये जो 2i माइनस 2i, इनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई किसी से बड़ा भी नहीं है, कोई किसी से छोटा भी नहीं है। ना तो 2i माइनस 2i से बड़ा है, ना तो 2i माइनस 2i से छोटा है। Imaginary numbers that do not follow the concept of positive and negative, they do not follow the concept of greater than or less than. Keep in mind, only real numbers do that. तो ये था फंडा था पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट, जो कि हम आपको अच्छे से पढ़ा भी दिए थे, खाली रिवाइज कर रहे थे। लेकिन आज का टॉपिक हमारा है बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मतलब बेटे, जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जनरली ए प्लस आई बी फॉर्मेट में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं भाई? अगर कोई भी नंबर को हम ए प्लस आई बी फॉर्मेट में लिख पाते हैं, जहां पर ए बी दोनों रियल नंबर हैं, ऐसे फॉर्मेट में जब भी हम कोई नंबर को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें पूछेगा कि 2 प्लस 3i का स्क्वायर रूट निकालो, 2 माइनस 3i का स्क्वायर रूट निकालो, माइनस 2 प्लस 3i, इनका स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, मेरे बात समझ में आ रहा है मेरा बात? ओके यस यस सर। सर। ओके। तो बेटे ध्यान रखा करो, ये इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ रखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3i, 4 प्लस 7i, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? नोबडी इज ग्रेटर, नोबडी सर इज वी कैन नॉट कंपेयर। दे, उनके बीच में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। 2 प्लस 3i 1, इनके बीच में कौन छोटा कौन बड़ा? अगेन सर कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं कर सकते। 2i 3i, कौन बड़ा कौन छोटा? अगेन कंपैरिजन नो नहीं सर। कर सकते। तो कंपैरिजन कब कर सकते हैं? जब दोनों के सर दोनों रियल रियल नंबर। नंबर है ना, दोनों के दोनों रियल नंबर, जैसे कि 2 3, अब बोल सकते हो 2 इज लेस देन 3। यू गॉट माय पॉइंट सो फार? यस अगर सर। दोनों साइड के नंबर अगर रियल नंबर हो, अगर दोनों साइड के नंबर अगर रियल नंबर हो, तो बेटे उनके बीच में ऑर्डर कंपैरिजन किया जा सकता है, कौन बड़ा कौन छोटा बोला जा सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी आ गया, तो भाई बड़ा छोटा नहीं बता सकते। बड़ा छोटा सिर्फ तभी बता सकते हैं अगर दोनों साइड में रियल नंबर हो, काम खत्म। इक्वालिटी बता सकते हैं, इक्वालिटी हम बता सकते हैं, इक्वालिटी बेटा हमेशा बता सकते हैं बेटा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होता है हमें पता है, दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग रियल सर पार्ट जब दोनों का रियल नंबर। यस सर। रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, तो इक्वालिटी बता सकते हैं। लेकिन बड़ा छोटा तभी बता सकते हैं अगर दोनों के दोनों रियल नंबर हो। मेरे बात समझ रहे हो? बस इतना फंडा है। यस सर। और इनमें से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव वो भी हम नहीं बता सकते। 2 प्लस 3i पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 4 प्लस 7i पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वी डोंट नो। वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हैं। 2 प्लस 3i पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वी डोंट नो, दे डू नॉट फॉलो दैट कॉन्सेप्ट। 2i 3i पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इनमें से कौन क्या, आई वी डोंट नो, दे डू नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर देन लेस देन। बट 2 3 इनको बता सकते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है ना? सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर को बता सकते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो मैं यस सर। क्यों इसको डिस्कस किया, भी आगे चल के कुछ ऐसे बात हम करेंगे जिसको वहां पर आप समझ जाना। ओके, तो आते हैं बेटा हमारा टॉपिक पे। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो बेटा हम आपको एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। 3 4 5। ओके, हाँ तो बेटा देखते हैं कि एग्जांपल से लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, और फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 7 प्लस 24i। बेटे जैसे ही रियल नंबर्स के दो दो स्क्वायर रूट होते हैं, जीरो को छोड़ के, जीरो का एक ही स्क्वायर रूट होता है जीरो, एंड रियल नंबर्स के दो दो स्क्वायर रूट होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर के दोनों स्क्वायर रूट रियल होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर के दोनों स्क्वायर रूट इमेजिनरी होते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर के दोनों स्क्वायर रूट रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर के दोनों स्क्वायर रूट इमेजिनरी होते हैं। उसी तरह बेटे एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का भी दो स्क्वायर रूट होते हैं। क्या होते हैं? दो स्क्वायर रूट होते हैं। क्या होते हैं? दो दो स्क्वायर रूट होते हैं। तो दोनों स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रोसेस यस में सर। पहले करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाएंगे।
अब बेटे देखो, लेट a plus ib be the square root of 7 plus 24i। मानो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 7 प्लस 24i है उसका एक स्क्वायर रूट है a प्लस आई बी। बराबर समझ रहे हो, उसका स्क्वायर रूट a प्लस आई बी है। अब बेटे अगर a प्लस आई बी उसका स्क्वायर रूट है, जाहिर सी बात है कि a प्लस आई बी का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 7 प्लस 24i होना चाहिए, क्योंकि a प्लस आई बी यस उसका सर। स्क्वायर रूट है। यस सर। अब बेटा हमारा टारगेट होगा ए एंड बी का वैल्यू निकालना, क्योंकि ए एंड बी का वैल्यू निकालने से ही हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ए प्लस आई बी इसका स्क्वायर रूट है, तो ए एंड बी का बस वैल्यू निकालना है हमें किसी भी तरह। तो अब आगे चल के हमारा टारगेट होगा ए एंड बी का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे देखो बेटे, वो बोले ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 24i। ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2i ए बी is equal to 7 यस plus सर। 24i। वेल आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i ए बी। बेटे आप ना थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ये आई स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आप दिमाग में कैलकुलेट कर लो, आई का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट आप भी दिमाग में कर सकते हो, यू आर अलाउड टू डू दैट, इज इक्वल टू 7 प्लस 24i। अब देखो बेटे, अब हमारा जो राइट हैंड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रियल पार्ट होगा, 2ab। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा सर, उसको ए प्लस बी ए माइनस बी वैसे करके नहीं कर सकते हैं सर उसको। अभी अभी कोई जरूरत नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं, यस। वी डोंट नीड यस सर। एनीथिंग लाइक दैट। ओके। हाँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया भाई, ए प्लस आई बी जो हम लिखे हैं 7 प्लस 24i का स्क्वायर रूट, मतलब 7 प्लस 24i का जो स्क्वायर रूट को हमने ए प्लस आई बी लिखे हैं, तो उसका स्क्वायर रूट को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं ए प्लस आई बी। तो कीप इन माइंड ए एंड बी आर रियल नंबर्स, इजंट इट? इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट दोनों रियल नंबर होते हैं, राइट? यस सर। अच्छा, तो बेटा अब देखो बेटे, हमारे लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट भी इक्वल होंगे एंड दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7। 7 सॉरी सर। राइट वाला 7। 7। लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई, 2ab सर। 2ab राइट वाला का सर। 24। 24। अब देखो बेटे, यहीं से हम ए बी का वैल्यू निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और ये आपके लिए न्यू प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये आप स्कूल में भी कर चुके हो, बस आपको आइडिया नहीं था कि ये सब कर रहे थे, आगे चल के काम आएगा 11th में भी। ठीक है, देखो भाई, एक इंटरेस्टिंग बात देखो, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ पर मालूम है कि 7 है, राइट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब किसी तरह मुझे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाए, थिंक अबाउट इट, किसी तरह मुझे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाए किसी तरह, तो बेटे मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करके माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस वट एवर यहाँ पर जो भी होगा तो आ जाएगा, उससे हमें ए का वैल्यू पता चल जाएगा, इजंट इट? तो मेरा टारगेट है ए यस सर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना। क्या मेरा टारगेट है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना। अब उसके लिए हम एक स्कूल का फॉर्मूला याद करेंगे। भाई आपको मालूम है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 4xy होता है ना, 9th में पढ़े थे। यस सर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, आप अगर नहीं पढ़े तो अभी डिराइव कर लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बाहर माइनस है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xy प्लस 2xy 4xy आ जाएगा। अच्छा, तो बेटे x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? x यस माइनस सर। वाई का होल स्क्वायर को मैं राइट यस में ले सर। यस रहा हूँ। सर। बस, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये ना फॉर्मूला समझ नहीं पाया सर। कौन सा वाला? ये वाला? सर ये सर वो समझ नहीं पाया सर, मतलब पता कैसे चला? नाइन्थ में था, ऐसे पता चला। नहीं नाइन्थ सर में था। देखो, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यस सर। माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो वहां से कट जाएगा सर। हाँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2xy। एक्स यस स्क्वायर सर। माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई कटेगा, कितना हो जाएगा? फॉर एक्स। हाँ, यहीं से आया फॉर्मूला, राइट। अच्छा, सर फॉर्मूला तो ये याद रह जाता है सर, लेकिन जब क्वेश्चन करते समय मतलब सर कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहिए सर वो दिमाग में नहीं आता है सर, उस समय में सर प्रॉब्लम होता है। आई का थोड़ी ना छोटे बच्चा पैदा होते ही चलना सीख जाता है। अरे, आप यस जब सर। आप जब पैदा होके डायरेक्ट हॉस्पिटल बेड में ही चलने शुरू कर देते हो क्या? नो सर। तो आपको 1 साल लगता है ना, 1-2 साल लगता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आप पहले क्रॉल करते हो, क्रॉल करते करते होते नेचर का प्रोसेस ये है। आप नेचर का प्रोसेस के अगेंस्ट में कैसे जाओगे? धड़ 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 सब हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करने को आप सोचो, आप अभी प्रैक्टिस करने के बाद कितने बड़े बड़े सवाल कर रहे हो, पहले कर यस पा सर। रहे थे क्या? तो आगे चल नो के कर सर। लोगे, आपका आइडिया आ जाएगा। यस सर। हाँ, तो बेटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आता है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा ये फॉर्मूला, ये वाला। यस सर। वेरी गुड। तो डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो मैं आधा आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अच्छा बेटे, यही फॉर्मूला में मैं अगर एक्स का जगह हाथी एंड वाई का जगह घोड़ा पुट करूँ, कोई प्रॉब्लम है? हाथी प्लस घोड़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाथी माइनस घोड़ा का होल नो सर। स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाथी इंटू घोड़ा, कोई प्रॉब्लम है? एक्स वाई तो बस नाम है वेरिएबल का। तो यस सर। बेटे मैं बस एक्स एंड वाई के जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। एक्स का जगह ए स्क्वायर, वाई की जगह बी स्क्वायर। तो एक्स का जगह ए स्क्वायर पुट करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? एक्स के यस सर। जगह ए स्क्वायर यस पुट सर। कर दिया, वाई के जगह बी स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक यस है। सर। आगे क्लियर पूरा फंडा? बस, तो उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटे वी ऐसा लिखेंगे, वी नो दैट, अभी तो नहीं, अभी तो एमसीक्यू करेंगे, लेकिन प्रोसेस में ऐसा लिखते हैं, वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। यही जो लिखे हैं, समझ में आ रहा है यस सब? सर। ओके। यस सर। अब आप एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 7 आपको पता है, तो यहाँ यस पर सर। लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस यस सर। 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है? 2ab का स्क्वायर करो, क्या होगा? 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2ab का वैल्यू है 24, तो 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 24 का 576। ट्वाइस, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। 576। अब दोनों को ऐड करो, 49 प्लस 576 कितना आता है? सर 625। 625। 625। 625। तो बेटा ध्यान देके सुनो। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि आगे फिर से न्यू चीज सीखेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? पुराना चीजें में कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। यस सर। नो नो सर। सर। ओके। तो बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला बेटे? 625। लेकिन हमारा टारगेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना, ताकि माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल करके जो शुरू में बताया था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज 625। नेक्स्ट पेज में करते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आया 625। तो बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 25। 25. 20। 25. माइनस 25 क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि भाई देख लो, किसी चीज का स्क्वायर अगर 625 आ रहा है, किसी चीज का स्क्वायर अगर 625 आ रहा है, तो नंबर तो 25 भी हो सकता है, माइनस 25 भी तो हो सकता है ना। दोनों का तो स्क्वायर 625 है ना। एवरी पॉजिटिव नंबर का दो स्क्वायर रूट होता है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला होता है ना। तो यस सर। आपने खाली 25 बोले, जो कि सही है, माइनस 25 यहाँ पर नहीं होगा। तो कारण क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। भाई ए सर स्क्वायर मोड प्लस, 25 लिखेंगे क्या सर? नहीं नहीं नहीं, मॉड 25 कहाँ लिखेंगे? 25 जो है मॉड 25 तो वही है ना। देखो सुना मेरे बात, यस बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाम का जो नंबर का स्क्वायर आ रहा है 625, तो बेटे ये नंबर आइदर 25 है और ये नंबर माइनस 25 है ना बेटे, क्योंकि दोनों का 25 का भी स्क्वायर करो 625 आता है, माइनस 25 का स्क्वायर Sir, करो but in the 625। question, sir, in the question it is given that both A and B are real. हाँ So they are taken. तो क्या हुआ, दो रियल So नंबर का the, सम माइनस 25 नहीं आता है क्या? सर किसी the का real स्क्वायर number का का सम square का नेगेटिव नहीं sum, होता है। वेरी sir गुड, real का sum नहीं होता. वेरी गुड, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर दोनों में से कोई भी नेगेटिव होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। No, sir. क्यों नहीं No, होगा? sir. क्योंकि ए बी दोनों रियल नंबर है ना, बिगिनिंग से आप लेके चले हो ना। ए बी आर सर दे आर रियल नंबर, पॉजिटिव। ए बी आर रियल नंबर आप लिए हो ना। ना ना, ए बी पॉजिटिव नहीं भाई, ए बी आर रियल नंबर्स, ए नो एंड सर, ए बी। स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। हाँ पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, जीरो का स्क्वायर जीरो, ए बी में से कोई एक जीरो भी हो सकता है ना। तो बट नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखा करो बेटे। ए बी दोनों रियल नंबर हैं, ए बी दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, एंड रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा जीरो या फिर पॉजिटिव आता है, मतलब नॉन नेगेटिव आता है। तो कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, मतलब दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव। और दोनों नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करके कभी नेगेटिव आएगा क्या? नो। इम्पॉसिबल। दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो उनका सम कैसे नेगेटिव आने लगा? कब आने लगा? नेवर पॉसिबल, राइट। दो नंबर ऐड कर रहे हैं, अगर एक दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। दोनों में से अगर Yes एक sir. जीरो है दूसरा पॉजिटिव है, तो जीरो प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। दोनों में से अगर पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला जीरो है, तो भी पॉजिटिव आएगा, तो भी पॉजिटिव आएगा। तो भाई दो नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं और दोनों के दोनों अगर नॉन नेगेटिव है, मतलब दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों दोनों जीरो भी ले लो, जीरो प्लस जीरो क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो तो नेगेटिव नहीं होता है ना, जीरो इज नॉट नेगेटिव, जीरो ए नेगेटिव नंबर, नो। तो नो सर। दोनों नंबर को ऐड कर रही हो, अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो दोनों का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, आइदर जीरो या फिर पॉजिटिव आएगा। तो बेटे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नेगेटिव इम्पॉसिबल, बिकॉज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, as a b both are real numbers, isn't it? अब देखो भाई, तो इसका मतलब हम कंफर्म्ड हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है। अच्छा, इसके पहले हमें पता चला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 7 प्लस 25, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 7 है ना, पता चला था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 7 हमें पता चला था। अब पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है, ठीक है। Yes sir. दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो 2a स्क्वायर क्या आ जाता है? 32। Sir, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। 16. अच्छा भाई, ए बी दे आर रियल नंबर्स, कीप इन माइंड। अपना क्या करते हो, बिगिनिंग से भूलते जा रहे हो कि क्या क्या कर रहे थे। ए बी आर रियल नंबर्स, दे आर सिंपली रियल नंबर्स, उनके ऊपर sir कोई plus और रेस्ट्रिक्शन नहीं। minus 4 हो सकता है. यस, तो बेटे यहाँ पर ए क्या क्या हो सकता है? 4। प्लस और माइनस 4। Yeah, -4.
ए भी तो सिंपल रियल नंबर है, रियल नंबर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो ए का वैल्यू 4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है, दोनों का स्क्वायर 16 आता है, नो प्रॉब्लम। तो बेटा अभी हमें ए स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो हम ए स्क्वायर का वैल्यू ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके बी स्क्वायर का वैल्यू पता कर सकते हैं बड़े इजीली। Yes, इक्वेशन sir. 1 इक्वेशन 2, Yes, sir. putting a square is equal to 16 in equation 1, तो बेटे 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो बी स्क्वायर क्या जाएगा 9, 9. तो बी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, Plus or minus 3. +or -3। तो ए का वैल्यू है +or -4 मतलब 4 और -4, बी का वैल्यू है 3 और -3। अब देखो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था 7 + 24i, उसका स्क्वायर रूट को हमने a + ib लिए थे, राइट। अब ए एंड बी में से किसको चूज करेंगे किस वक्त, मतलब ए का वैल्यू 4 भी हो सकता है, -4 भी ले सकते हैं, बी का वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, सर इसका लेकिन 4 वैल्यू 4 वैल्यूज हो सकते हैं। लेकिन ए का नहीं, दो, देखो सुनो, लेकिन साइमल्टेनियसली ए बी का तो एक एक वैल्यू चूज करेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए, हैं साइमल्टेनियसली, तो किसको चूज करेंगे, तो भाई उसके लिए बेटे आपको ये वाला इंफॉर्मेशन का मदद लेना है। ये वाला इंफॉर्मेशन क्या है बेटे, 2ab का वैल्यू 24 है, क्या है 2ab का वैल्यू 24 है, इजंट इट। Yes, sir. 2ab we know कि 2ab is equal to 24। भाई यस सर। 2 पॉजिटिव नंबर है, छोड़ दो, मतलब 2 डिवाइड कर दो आपका 12 आ जाएगा, ab is equal to 12। भाई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर में आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो दोनों नंबर के नेचर आप समझ सकते हो। ए एंड बी को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, है ना बेटे। उनमें से अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी 24 नहीं आएगा प्रोडक्ट। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ए एंड बी को केयरफुली कैसे चूज करेंगे बेटे, ना ए बी को ऐसे चूज करना है कि ए बी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आना है, मतलब ए बी का साइन सेम लेना है। तो बेटे व्हेन ए को हम 4 लेंगे, बी को क्या लेंगे 3. एंड व्हेन ए को -4 लेंगे, बी को क्या लेंगे -3. अच्छा, तो बेटे द स्क्वायर रूट्स ऑफ 7 + 24i आर, बेटे क्या स्क्वायर रूट है, a + ib, इजंट इट। बिगिनिंग से लिए थे ना a + ib, तो क्या क्या स्क्वायर रूट आएंगे, एक होगा 4 + 3i और एक क्या आएगा बेटे -4 -4 -3i। अरे समझ रहे हो मेरा बात, हेलो, क्लियर Yes, और sir. नॉट? Yes, sir. Very good. So this is the process with the Yes, help sir. of which you can directly find square root of any complex number। बस यही प्रोसेस से, ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर में करते हैं। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला सीखेंगे। अच्छा, अगर कोई स्टेप में डाउट है, यू कैन आस्क राइट अवे। इफ यू हैव डाउट कैन आस्क राइट अवे। डाउट है क्या आपको? No, sir. कोई भी स्टेप में प्लीज घर में जाके मत बोलो कि सर पढ़ा रहे हैं, सब समझ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। यू हैव टू आस्क योर डाउट। पूछोगे नहीं तो क्या करेंगे हम? एक बोलते हैं ना टाटा स्काई का एडवर्टाइजमेंट है भाई, पूछने में मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो आपको याद है वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा था क्रिकेट मैच के टाइम पे, कि वो मतलब वो पूछना नहीं चाह रहा था, दो दोस्त गए थे टाटा स्काई के लिए, वो पूछना नहीं चाह रहा था दूसरा दोस्त कि सबसे सबसे चीपेस्ट आपका प्लान क्या है, तो बोला था ना मतलब हमेशा पूछा करो, है ना। पूछने में शर्मते क्यों? क्लियर और नॉट? नहीं पूछोगे तो डाउट कैसे क्लियर होगा? लर्निंग प्रोसेस तो यही है ना। अच्छा, तो आगे चलते हैं भाई, हैं? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, यस सर। बोलो। ये सर जो
पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला डालना है? कौन सा जगह पर? Where? In ना which सर, place? आपने जो मीन्स Yes, निकाला a+b² का yes, स्क्वायर, तो कैसे पता कैसे चलेगा? yes. Very good question. तो बेटे देखो, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि बेटे यहाँ पर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है, और आपको क्या चाहिए, बताया क्या चाहिए आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है ना, बताया था। क्योंकि वो मिलने से आप दोनों को ऐड करके बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल करके 2a स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, a स्क्वायर का वैल्यू से आ जाएगा, फिर a का वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा इंटेंशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना। तो मैं सोचा क्या करने से निकलेगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, 2ab पता है, क्या करने से निकलेगा? तो दिमाग में जोर डाला, दिमाग में जोर डाला कि क्या करने से निकलेगा। बेटे देखो, समथिंग ऐसे आइडिया, ऐसे 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 दिमाग में आइडिया क्रिएट हो रहा है, होना चाहिए कि x माइनस वाई जैसा लग रहा है, यहाँ पर कुछ 4xy जैसा लग रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? आइडिया क्लिक करना चाहिए। नाइन्थ का ये आइडिया क्लिक करेगा, प्रैक्टिस करते करते क्लिक करता जाएगा, क्लिक करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट धीरे धीरे करके क्लिक कर जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो कि x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 4xy, अगर इनको लेके जो फॉर्मूला इन्वॉल्व है, अगर वो फॉर्मूला अच्छे तरह से आपको याद है, यहाँ पर आपको आइडिया आएगा। बिगिनिंग में तो गलती आप करोगे, बिगिनिंग में थोड़ा बहुत काटाकुटी करोगे, फिर धीरे धीरे आइडिया आता जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो, धीरे धीरे आइडिया आता जाएगा। ओके, अब देखो भाई, तो जो दोनों स्क्वायर रूट आए 24, 7 प्लस 24i का, वो है 4 प्लस 3i, एंड दूसरा है -4 माइनस 3i। अब हम देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ देख लो, ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है ना, a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि आपको इस्तेमाल करना है एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। एमसीक्यू में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते प्रोसेस से, ठीक है ना, आपको वाली प्रोसेस जानना है। तो फॉर्मूला क्या है जरा सीख लो बेटे। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा a प्लस आई बी, ठीक है। अच्छा, आप सबको इसका मॉडुलस निकालना आता है, राइट? मॉड ऑफ जेड आएगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी प्लस स्क्वायर। बी स्क्वायर। वेरी गुड, इसके तो वेरी गुड। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दो स्क्वायर रूट हैं, उनको निकालने के लिए आपको दो कंडीशन देखने पड़ेंगे। क्या क्या वो कंडीशन है, देख लेते हैं। पहला कंडीशन बेटा, अगर आपका जो जिस जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपको पूछा है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट b है, अगर वो b अगर पॉजिटिव नंबर है, मतलब उसका जिसका स्क्वायर रूट पूछा है उसका अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव नंबर है, तो यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला, टू फाइंड बोथ स्क्वायर रूट्स। लेकिन अगर बेटे इमेजिनरी पार्ट b अगर नेगेटिव है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स। तो अगर बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटे? देखो, दोनों फॉर्मूला बहुत जल्दी याद रह जाएंगे। कैसे? देखो बेटे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे याद रहेंगे। देखो बेटे, ये अंडर रूट के नीचे क्या है जरा चेक करो, मॉड जेड प्लस a/2। ए क्या है बेटे? जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पूछा है उसका रियल पार्ट, देख रहे हो। मॉड जेड क्या है बेटे? ए उसका स्क्वायर मॉडुलस। बेटे मॉड जेड प्लस a/2 का स्क्वायर रूट, नीचे भी देखो वही है, मॉड जेड प्लस a/2 का स्क्वायर रूट। ये है मॉड जेड माइनस a/2 का स्क्वायर रूट, नीचे भी वही है, मॉड जेड माइनस a/2 का स्क्वायर रूट। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो याद रहने में डिफिकल्टी नहीं आएगा। b अगर पॉजिटिव है तो बीच में बेटे प्लस, b अगर नेगेटिव है तो बीच में बेटे माइनस, देख रहे हो। और इधर i समझ पा रहे हो, i। यस सर। बेटे पहला वाला टर्म में बीच में प्लस फिर माइनस, दोनों में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। b अगर पॉजिटिव है तो बीच वाला प्लस रखोगे, b अगर नेगेटिव है तो बीच वाला माइनस रखोगे, एंड आगे हमेशा प्लस और माइनस। मेरे बात समझ रहे हो, क्योंकि दो दो स्क्वायर रूट आएंगे ना, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। यू गेट इट? चलो करते हैं, इसी फॉर्मूला लगाते हैं बेटे। स्क्वायर रूट्स Yes, ऑफ sir. 7 प्लस 24i हमें निकालना है, ठीक है।
जेड इज इक्वल टू 7 प्लस 24, इसका स्क्वायर रूट जो भी निकाले थे उसको अभी डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे। बेटा इसमें ए क्या है, बी क्या है, 7 7 बी 24 24 जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव, मतलब पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा हैं। अच्छा Yes, yes sir. sir अब बेटे मॉड जेड भी निकाल दो, लगे हाथ, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे, सर 25 25। बेटा इधर कोई -25 प्लस और माइनस ऐसा मत बोलना बेटे, मैंने बार बार बताया कि मॉडुलस ऑफ जेड इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसीलिए तो आगे हम कुछ माइनस नहीं देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो बस आप 25 ही लिखना, क्लियर और नॉट। हाँ थोड़े फॉर्मूला इस्तेमाल करो, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये पहला वाला है ना, ये प्लस Yes, और sir. माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए बाई 2, पूरा प्लस और माइनस को बाहर रखेंगे। और बेटा देखो बी अगर पॉजिटिव है तो बीच में क्या देंगे, प्लस देंगे, है ना, Plus. प्लस आई इंटू अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए बाई 2, ठीक है। हाँ पुट करो पुट करो पुट करो, yes sir प्लस और माइनस, बेटे मॉड जेड क्या है 25 है, sir 25 प्लस ए क्या है बेटे 7 7 7 बाई 2 का अंडर रूट प्लस प्लस आई इंटू मॉड जेड क्या है sir 25 माइनस ए 25 क्या है 7 divided by 2 अंडर रूट, तो प्लस और माइनस, बेटा 25 प्लस 7 कितना होता है 32, 32 बाई 2 कितना आ जाएगा 16, है ना, 16 16 yes sir 25 माइनस 7 कितना होता है 18, 18 बाई 2 कितना आ जाएगा 9। 9 अब देखो भाई मैंने बोला था ना बेटे, खाली सर इसका ऐसा और भी सिंबल, सिंप्लीफाई कर। हाँ यस, खाली ऐसा अगर लिखा है बेटे तो आपका आंसर बेटे, खाली ऐसा लिखा है ना तो आप लिखोगे 4, ऐसा लिखा होगा तो लिखोगे -4, मेरा बात समझ रहे हो, आगे अगर माइनस लगा है रूट ओवर के Yes. आगे तो -4 लिखोगे, yes sir कीप इन माइंड। यस सर। हाँ तो इधर क्या लिखोगे सर बेटे, सर हाँ बोलो, रूट 16 को प्लस और माइनस क्यों लिखे सर? वो तो बस प्लस ही था ना। नहीं नहीं पूरा बाहर प्लस और नहीं सर माइनस, बाहर नहीं, सर अंदर अंदर। ओह सॉरी 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 सॉरी, गलती से लिख दिया, गलती से ओके। हाँ तो 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस आई 3i है ना, हाँ तो दोनों स्क्वायर रूट क्या आएंगे, एक प्लस के लिए आएगा 4 प्लस 3i और एक माइनस के लिए आएगा, क्या होगा, -4 -3 -4 -3i everybody get it, you can use this यस formula सर। to find the square root Yes, sir. of any complex number। तो इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके एमसीक्यू करने के लिए और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का हम फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करके करेंगे, प्रोसेस आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप घर में प्रैक्टिस करके प्रोसेस से करोगे, ठीक है। फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ, सॉरी, फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ आई का स्क्वायर रूट, भाई आई, अब सर क्या बात कर रहे हैं, अभी ए प्लस आई भी कर रहे थे, खाली आई का पूछ रहे, पागल हो गए क्या, अरे आई को भी तो आप लिख सकते हो ना ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, मैं पागल क्यों हुआ हूँ, अब तो लिख सकते हो ना, आई क्या है भाई 0 प्लस आई, अरे समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख Yes, sir. सकते हो ना, आपको स्क्वायर रूट ऑफ yes आई पूछा है ना, आई क्या होता है 0 प्लस आई, 0 प्लस आई का स्क्वायर रूट पूछा, इसमें ए क्या है भाई, तो 0 0 बी क्या है भाई, 1 0 बी 1 मॉड जेड क्या होगा, 1 मॉड जेड 1 1, भाई मॉड जेड के लिए आप यहाँ पर अगर कर रहे हो ना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ भाई, बताया था ना बेटा, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो बेटा उसका जो आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ना उसका मॉड निकाल दो, बस काम खत्म। तो बस डायरेक्ट मॉड बोलो 1, मतलब 2i का मॉड 2 -2i का मॉड 2, है ना, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर पूछा हूँ और उसका मॉडुलस बोला हूँ तो आप डायरेक्ट आई के साथ जो मल्टीप्लाई उसी का रियल नंबर वाला मॉड निकाल दो। हाँ तो बेटे ये आ गया मॉड जेड इक्वल टू 1, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, बेटे बी यहाँ पर क्या है बेटे ग्रेटर देन 0 है, हाँ तो कौन सा Yes, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए बाई 2, हाँ बी अगर पॉजिटिव है तो बीच में प्लस है ना, plus प्लस
आई इंटू अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए बाई, याद रहेगा? तो इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट, बेटा मॉड जेड क्या है 1 है, ए क्या है बेटे 0 है, 0 अंडर रूट मॉड जेड क्या है भाई 1, 1 ए क्या है 0। हाँ बोलते जाओ क्या होगा, प्लस और माइनस बेटा 1/2 का रूट ओवर मतलब 1/√2 है ना, यस सर प्लस आई इंटू 1/2 का 1 रूट by ओवर root 2 1/√2, तो क्या आ जाएगा, एक आया प्लस के लिए 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2, और एक क्या आया 1/√2 माइनस आई इंटू 1/√2, माइनस 1/√2 इंटू माइनस के लिए ना, आगे माइनस लगेगा ना, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यू गेट इट और नॉट? यस सर Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे आप अभी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होपफुली निकाल सकते हो, राइट? यस सर तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इसको करोगे, माइनस फाइंड एसक्यू रूट ऑफ 4i माइनस 4i 3 प्लस 4i 3 माइनस 4i माइनस 3 प्लस 4i माइनस 3 माइनस 4i, तो करके आप मुझे कल बोलोगे, ठीक है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आगे चलते हैं। अब अच्छा टाइम कितना हो गया? सर सर 3 3 मिनट मिनट बाकी है। 3 minutes बाकी है। और 3 मिनट्स बाकी, 3 मिनट में जो पढ़ाना चाह रहा था वो नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है। तो आज पूरा स्क्वायर रूट में ही टाइम चला गया, चलो कोई नहीं, स्क्वायर रूट भी बड़ा था, प्रोसेस था बड़ा, क्वेश्चन भी किया। थोड़ा असाइनमेंट वाला चार एक बार दिखा सकते हैं। मैं भेज दूंगा ना, पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, पीडीएफ भेज दूंगा ना, ठीक है? तो ये गया। यस सर। अच्छा, प्रोसेस में किसी एक्सक्यूज को मी सर, बोलो। सर आप जो लास्ट क्लास का जो पीडीएफ भेजे थे सर वो मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, प्लीज आप उसको और एक बार भेज सकते हैं क्या सर? किसके पास है वो, आयुष्मान है तुम्हारे पास? यस सर, यस सर। जरा दोबारा भेज देना। गौरव को सर पता पर्सनली नहीं सर, पर्सनली भेज यस दो, पर्सनली भेजोगे, ग्रुप में नहीं, क्योंकि सर ग्रुप में भेज सर, डाउनलोड यस फेल्ड, सर डाउनलोड फेल्ड बार बार आ रहा है सर। तो नेट नेट का प्रॉब्लम। अरे आयुष्मान तुम दोबारा भेज दोगे गौरव को डायरेक्ट, सर। अगर मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूंगा।